गौरी क्षेत्र के लोगों और गौरी के भाइयों जो यहाँ के हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यह दारू छोड़ो, यह दारू छोड़ो। पागल बनाती सुख संपद नसाती बिनयाई मौत लाती यमराज की भी नानी है। लाखों घर काले करे हाथ मुकाले में रुद्र के नारी ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की शराब का नीचे तीन जगह ठग और चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगा कोई, छोड़ दो शराबी शरारत का पानी है। लोगों, ये आधार तो आज चला जाएगा, लेकिन भिखारी बन के जाएगा। तुमसे भीख की इच्छा करता है कि जब दारू भीख में हमें दे दो, तुम न पियो, तुम्हारे बच्चे उनका भविष्य अंधेरे में होगा। इसलिए ये लोगों, गौरी के लोगों, बड़ा दिल में दर्द होता है कि तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम कैसे मानोगे। अपने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में करो मेरे भैया। हमने सुना है जब गौरी में लोग दुकानों पे दारू बेचते, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं। लोगों, जब भागवत है, ये तीर्थ स्थल है। विनोद कुमार ने जो यह अनुष्ठान रचा है, अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए। मैं विनोद कुमार से प्रार्थना करूंगा तो तुमने हमें यहाँ बुला करके लोगों के दर्शन करा दिए, लेकिन विनोद भैया, तुम अपनी पत्नी को बुला करके मंच के सामने आ जाओ। आज हमें दक्षिणा दो, दीक्षा दो। विनोद कहाँ है? दीपिका, तुम उठ करके मंच के सामने आ जाओ। लोगों, मैं तुम्हें एक ही बात बताऊंगा, सच्चे बाप की औलाद हो तो आज से दारू को नजर भर के मत देखना। माइक दो, ऊपर आ जा, दीपिका ऊपर आ। देखिए, हेलो हेलो, पहले भी यादवों का नाश दारू पीकर हुआ, और तुम दारू जो पी रहे हो, इन्हें माइक दो, विनोद को माइक दो। विनोद भैया आ गए? जी जी। एक प्रार्थना है आपसे। आपने हमें ढेर सारी दौलत दे दी है जी स्वामी, लेकिन आज हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आप हमें दे दें, पति पत्नी दोनों, आदेश करें। हाँ, तो ये रिश्ता हमारा आपका भागवत तक सीमित नहीं है। साल में एक बार आपके दरवाजे पे आकर के आपकी रोटी जरूर खाऊंगा। जी साहब, आपने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, एक भागवत हर साल जो तुम करोगे वही मैं मांगूंगा। परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है, इंसानियत दी है, मानवता दी है, तो एक वचन दे दो कि हर साल 20,000 रुपए परोपकार में लगाने के लिए बेटियों की शादी में दे दो। जी स्वामी, हर साल। जी जी कर। दीपिका, सबसे बड़ी ये भागवत है। गरीब बेटियों की शादी में 20,000 रुपए का संकल्प करो कि मैं दूंगा 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 दूंगा। लोगों, तालियां बजाकर जब नौजवान के नाम पर ताली बजाओ। देखो, मुझे दे दी है वो भिक्षा जो मैंने मांगी थी, लेकिन वो लोगों पंडाल में बैठे हो,
तुम हमें दारू की भिक्षा दे दो। कौन कौन भैया है जो मेरी झोली में दारू डालेगा और दारू नहीं पिएगा? हाथ उठाए। दारू नहीं पियोगे याद रखो लोगों, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब भागवत का सावन जो लगेगा तो तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर सच्चे बाप की औलाद हो, सच्ची माँ से कोख से पैदा हुए हो, आज से दारू न पीना न पिलाना। बस मेरा एक ही निवेदन है। और मैं धन्यवाद देता हूं विनोद यादव को, दीपिका यादव को, जिन्होंने यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच में दान करने का संकल्प किया है। संकल्प मंजूर है स्वामी जी, जो आपका आदेश मंजूर है, उसका पालन होगा। और दीपिका मंजूर है सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहे, मेरा ये निवेदन है आपसे। तो मैं बता रहा हूं लोगों, ठीक है बेटा, एक दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर वो बीमारी छा जाती। अरे जिसके कारण हृदय पर वो बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार, दारू बात का चेहरा देखो बुझा हुआ मिले। चेहरा हो बेकार, समय से पहले ही मौत उठावे। चलते और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चलते और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल या तन में सही नहीं हो पाती, और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहली मौत उठावे। लोगों, बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार भोगनी पड़ते थे, आधार भोगनी पुर देखे, अब करे बीच के नाले, और पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। मुलकों लगे कलंक नहीं जो जीवन में छुट पावे। चलते और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चलते और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िया घरों में ताले,
और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने भोगनीपुर में देखे पड़े कीच के नाले और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू भाले। कुल को लगे कलंक नहीं जो जीवन में छुट पावे। भाइयों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। गोरी क्षेत्र के दारू छोड़ो, आधार बता के जावे। ये डर गए और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। ये डर गए और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। मेरे भाइयों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में। सम्मान नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, तुम मेरी आत्मा हो तो आत्महत्या मत करो। दारू पीकर आत्मा की हत्या होती है। इसलिए अब बाणासुर को बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा, कोई और बताओ। महाराज एक लड़का और हमारी नजर में है, कौन है बताओ। जो मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नशा तो कोई नहीं करते। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल और वो 148 साल को, तो ऊंट के गले में बकरियां लटका दें। महाराज आजकल उम्र की शादी नहीं होती है। और काय की हो? धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, वैभव हो। और महाराज अगर तुम चाहो तो आपकी तीसरी शादी कल तैयार है। चुप चुप। हमारी तीसरी शादी मरकट कह रहे हो, इधर आ जाओ, तो हमें दूल्हा बनाए। बेटा रुक्मेश, जी पिताजी। बहुत देर से तुम मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हारी बहन का दूल्हा बने? जी पिताजी, मेरी नजर में एक लड़का है, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। उसके लिए अपनी बहन की शादी कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तूने तो हमारे दिल की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाओ और वो कन्हैया को दूल्हा बना के बुलाओ, कल्याण हो जाएगा। पिताजी बेटा रुकुम, ये तालियों की आवाज हमारे कानों में कैसे सुनाई दे रही है? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दे, और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। ऐसी कौन सी खुशी की बात है महाराज? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए जो गौरी में आकर के बड़ा सुंदर बालक बताया, भगवान यदकुल भूषण कन्हैया। बस बस पिताजी, जबान को बंद कर लो। मेरी बहन कन्हैया के लिए रुकुम, हाँ कन्हैया का नाम कौन तेरी आते पीते का जल गई? वो क्या कन्हैया है? जाट गुजरा हिनों की लड़कियों को खिलने खाने वाला।